दोस्तों नमस्कार। मेरी फुलवारी में आप सभी का स्वागत है। देखिए ये मेरे सामने जो गमला रखा हुआ है, इसमें के पौधे मैंने हटा दिए हैं। इसमें पौधा लगा था वो ख़राब हो गया था, उसको हटा दिया है। अब देखिए इसकी मिट्टी कितनी ख़राब हो गई है, बेजान सी लगने लगी है। काई भी देखिए आपको अगर दिखाई दे तो हल्की-हल्की काई भी लगी दिखाई दे रही है, क्योंकि पिछले दिनों बरसात का मौसम बीता है। तो अगर दोस्तों हम लोग इसमें इसी तरीके से बिना मिट्टी को बदले, मिट्टी को रिचार्ज किए बिना अगर हम दूसरा पौधा अभी सर्दियों का लगा देंगे, तो इसमें फिर वो पौधा ठीक से चल नहीं पाएगा और उसमें फूल भी नहीं लगेंगे। तो ये बहुत ज़रूरी है कि हम लोग एक सीज़न के पौधे जब समाप्त हो जाए तो उस गमले की मिट्टी को हटाकर उसमें थोड़ी-सी चीज़ें और मिलाकर उसमें रिचार्ज कर दें। फिर हम गमले में अगर भरते हैं तो वो मिट्टी पोषक हो जाएगी और फिर हमारे आगे के पौधे भी बहुत अच्छी तरीके से चलेंगे। देखिए मैंने ये मेरा दूसरा गमला देखिए, इसको मैंने खाली किया है। ये पूरा अंदर से मैंने खाली कर दिया है और इसकी मिट्टी को मैंने देखिए 2 दिनों से इसको धूप में डाला हुआ है। ये धूप में पूरी तरह से आज सूख गई है। तो मैं इसको फिर से इसको सही करके मिट्टी में कुछ चीज़ें मिलाकर इसे पोषक तत्व देकर फिर मैं इसे दोबारा से गमलों में भरूँगी, ताकि फिर से हमारे जो सर्दियों के पौधे हों वो फिर से फूलों से भरे रहें। तो मैं आपको दिखाती हूँ इसमें मैं क्या-क्या चीज़ मिलाने वाली हूँ। दोस्तों देखिए हम लोगों के घरों में हम लोग पूजा करते हैं, तो उसमें फूल चढ़ाते हैं। तो ये सारे फूल मैं एक पन्नी में इकट्ठा कर देती हूँ एक जगह, और देखिए ये बिल्कुल एकदम खाद बन गए हैं, बहुत ही अच्छी इसकी कंपोस्ट बन गई है। तो इसको भी फेंकने की ज़रूरत नहीं है, हम इसे गार्डन में ही इस्तेमाल कर सकते हैं। और ये हमारी बेकार चाय की पत्ती है, जो हम लोग चाय पीते हैं, छानते हैं, उसके बाद इसे मैं पानी से धोकर रख देती हूँ इसी तरह डब्बे में, फिर धूप में सुखा देती हूँ। और गमला भरना होता है या ऊपर से खाद देना होता है तो मैं इसका इस्तेमाल करती हूँ। ये जैविक खाद है देखिए, ये इसके दाने में गमलों में देती रहती हूँ बीच-बीच में थोड़ा बहुत। उसके बाद ये देखिए मेरे ये गमले की पत्तियाँ हैं, जिनको मैं सुखाकर इकट्ठा करती रहती हूँ और इसको फिर जब सूख जाती है तो ऐसे मसल देती हूँ, तो ये बिल्कुल पाउडर के फॉर्म में आ जाता है। फिर हम इसको गमले में बहुत आसानी से इस्तेमाल करते हैं। अगर मैं आपको दिखाऊँ, देखिए आज की जो पत्तियाँ सुबह निकली हैं वो हमारी छत पे अभी भी सूख रही हैं। अब इसको भी मैं इकट्ठा करके एक जगह रखती जाती हूँ, फिर जैसे-जैसे मुझे ज़रूरत होती है वैसे-वैसे मैं इसका इस्तेमाल करती हूँ। अब देखती हूँ मैं इसमें क्या-क्या मिलाती हूँ इस मिट्टी में। अब ये हमारी जो टी कंपोस्ट है मैं इसे डाल दूँगी। ये पूरा डाल देती हूँ, ज़्यादा नहीं है, इसमें आ जाएगा। और ये जो मेरे फूलों की खाद बनी है, ये फूलों की खाद भी मैं इसमें सारा मिला देती हूँ। ये बिल्कुल पाउडर ही बन गया है, तो इससे अब कोई दिक्कत नहीं है इसको डालने में। तो ये है, और थोड़ा-सा मैं इसमें जैविक खाद के बस ज़्यादा नहीं 8-10 दाने ही डाल दूँगी, तो धीरे-धीरे मिट्टी में ताकत देगा और ये अच्छी मिट्टी बन जाएगी। उसके बाद फिर इसको मैं अच्छी तरह से ऐसे मिला दूँगी, सब जितनी चीज़ें डाली हूँ ये सब अच्छे से मिल जाएगी। उसके बाद फिर मैं अब दिखाऊँगी कि मैं गमला कैसे तैयार करूँगी। देखिए ये मेरा गमला है और मिट्टी को भी मैंने अच्छी तरह से मिक्स कर दिया है। अब मैं इस गमले में पहले थोड़ी-सी खाद मिलाऊँगी, थोड़ी-सी खाद डालूँगी नीचे पेंदी में इसके। उसके बाद ये जो मैंने ये कचरा जो मेरा है, जो गार्डन का ही जो कचरा इकट्ठा हुआ है और पत्तियों को मैंने सुखा लिया है। अब देखिए इसकी मैं एक थोड़ी छोटी-सी लेयर इसे लगा दूँगी। मैं गमला भरने में इस तरह से इसको इस्तेमाल करती रहती हूँ, तो मेरे घर जितना भी कचरा होता है वो इस्तेमाल होता रहता है। इसके बाद फिर मैं देखिए इस मिट्टी को इसके ऊपर से डाल दूँगी। नीचे करीब 2 से 3 इंच ही हम इसमें लगा देते हैं पत्तियों की लेयर। उसके बाद ये पूरा जो मैंने खाद मिक्स करके बनाई है और इससे मैं पूरे गमले को ऊपर तक भर दूँगी। अब ये मिट्टी हमारी जो है बिल्कुल अगले सीज़न के लिए तैयार हो जाएगी। उसके बाद हम इसमें कोई भी पौधा लगा सकते हैं, तो वो पौधा बहुत अच्छी तरीके से चलेगा। और एक चीज़ मैं आपको और दिखाना चाहती हूँ, देखिए उतना गमला भरने के बाद ये पूरा इसी गमले की मिट्टी थी, पूरी एक गमले की मिट्टी थी, लेकिन देखिए ये सब भरने के बाद मेरी इतनी मिट्टी बच गई है।
क्योंकि मैंने नीचे पत्तियों की लेयर मिला दी है और इस मिट्टी में भी कुछ चीज़ें मिलाई हैं, तो हमेशा मिट्टी बढ़ जाती है। तो मुझे कहीं बाहर से मिट्टी नहीं लानी पड़ती। हम लोग शहर में रहते हैं, मिट्टी की हमेशा समस्या रहती है। तो मैं जब 3 गमले खाली करती हूँ तो 1 से 2 गमले की मिट्टी अपने आप तैयार हो जाती है। तो इसी से हमारे पौधे बढ़ते रहते हैं और हमें अधिक मिट्टी की आवश्यकता नहीं होती है। तो इस तरीके से भी हम मिट्टी की बचत कर सकते हैं और हमारा पौधा, क्योंकि हमने इसमें नीचे पत्तियों की लेयर लगाई है, तो ये हमारा गमला भी थोड़ा हल्का बना रहेगा, क्योंकि छत पे हल्के गमले रहें तो बहुत ही सही रहता है। तो इस प्रकार आप भी गमले की मिट्टी को नई बना लीजिए, तब आगे के मौसम के इसमें पौधे लगाइए। फिर देखिएगा आपके पौधे कितने हेल्दी और कितने फूलों से भरे रहेंगे। अब मैं इस वीडियो को यहीं समाप्त करती हूँ। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब कीजिएगा, इसको शेयर करिएगा। अब अगले वीडियो में किसी दूसरे टॉपिक के साथ फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।